और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। उसके अध्यक्ष ये कह रही हैं ये बलात्कार नहीं है। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि दरिंदा है, क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाए। तो क्या दरिंदे केवल तिलक लगा कर आते हैं? क्या कहने का मतलब ये है कि केवल हिंदू ही दरिंदे होते हैं? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना। वो रेप केस जिसने राजस्थान सरकार और पुलिस दोनों पर सवाल उठाए और अब तक रेप केस को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अलवर रेप केस को लेकर पुलिस ने इसे रेप नहीं दुर्घटना माना है। सुने आप। देखिए, अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। देखिए, जितने भी फुटेजेस हमारे पास आए हैं वो सारे लिंक्ड हैं और बच्ची अगर कहीं से बीच में कैमरा की नज़र से अगर गायब भी है तो हमारे पास उसके लिए लोगों ने उसको देखा है, तो वो चीज़ें भी कवर हो रही हैं। यानी किसी जो व्यक्ति वहाँ पे किसी की शॉप है या किसी की चाय की थड़ी है, तो इस तरीके के लोगों ने भी उसके वहाँ से गुजरने की, बैठे रहने की पुष्टि की। देखिए, अनुसंधान उसी डायरेक्शन में जा रही है कि ब्रिज के ऊपर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये इंजरीज उसको आई हैं। लगता है मैम इस तरीके की स्थिति में परिस्थिति। देखिए, अभी संभावना कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता और हमारा अनुसंधान हर एंगल पे जारी है। जो भी एंगल इसमें हमारे पास तथ्य आएंगे, जो एविडेंस आएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा जांच हुई थी और उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट मौखिक रूप से बताई थी, पर उन्होंने केवल और केवल वजाइनल इंजरीज के बारे में बताया था। एनल इंजरीज के बारे में उन्होंने यहाँ पे कमेंट नहीं किया था और उन्होंने उनको रेफर कर दिया था। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बच्ची से रेप की घटना से इनकार किया है। एक्सपर्ट्स पैनल के आधार पर दावा किया गया है कि बालिका से रेप नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिर मूक बधिर नाबालिग के साथ आखिर क्या हुआ? नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में इतनी घातक चोट कैसे लगी और आखिर बच्ची इतनी लहूलुहान हालत में कैसे मिली? आखिर पुलिया पर बालिका के साथ हुआ क्या था? वैसे तो ये सीसीटीवी बता रहा है कि बालिका पुलिया पर अकेली चली। बालिका हर जगह अकेली ही नजर आई। बताया जा रहा है कि बालिका गांव से शहर ऑटो से आई और ऑटो को भी ट्रेस किया गया। चालक से पूछताछ की गई, ऑटो के सैंपल लिए गए, लेकिन बालिका से सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने बस स्टैंड से तिजारा पुलिया चढ़ने तक ज्यादातर फुटेज देखी है। लेकिन सवाल है कि बच्ची से रेप नहीं तो फिर क्या हुआ? यही सवाल सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी उठाए हैं। उसके अध्यक्ष ये कह रही हैं ये बलात्कार नहीं है। वो किस आधार पर कह रही हैं? वो एक्सपर्ट तो है नहीं, डॉक्टर तो है नहीं, कोई मेडिकल तो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसा लगता है कि सरकार बदनामी के डर से अब इस मुद्दे पर जो निर्भया से कम घटना नहीं है, उतने ही स्तर की घटना है। एक गूंगी बहरी युवती को गैंगरेप किया और आपको पता है उसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, जो जिंदगी और मौत से खेल रही है। तो कल यहाँ भी ज्ञापन दिया था। कल हमने वहाँ भी, जब प्रियंका जी नहीं मिली तो वहाँ के कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भिजवाया है। यही ज्ञापन देने के लिए हम सांकेतिक रूप से आज यहाँ पर आए, धरने पर बैठे। और आज ज्ञापन केवल महिलाएं देंगी, हम तो बाहर बैठे रहेंगे। और चूंकि जब सरकार इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, तो हमारी कल जो हमने मांग नहीं की थी, नए सिरे से हम मांग करने जा रहे हैं कि इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। बहुत गंभीर है अपराध, तो आपको पता है आपके इलाके में बहुत बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान दलितों पर अत्याचार पे नंबर 1 पर है, महिलाओं का अत्याचार पे नंबर 1 पर है। क्या लगता है कि पूरा मामला घुमाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। जब महिला आयोग का बयान उनका सुना और आपने डोटासरा जी का भी बयान सुना, वो हम पे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अतिथि देवो भव की परंपरा अपनानी चाहिए। तो पंजाब में अतिथि देव भव की परंपरा क्यों नहीं अपनाई, जब मोदी जी को वापस जाना पड़ा और मुख्यमंत्री पूरी सरकार पंजाब की उल्टा मोदी जी
पर अटैक कर रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये कहने के लिए पुलिस के द्वारा जब पूरे मामला हुआ था, एसपी के द्वारा खुद इसको बयान दिया गया, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला मानते हुए 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट 3456 में मामला दर्ज किया गया है। तो क्यों नहीं इसको 376 ए में दर्ज किया गया? क्या पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज किया गया? ना, वो नेग्लिजेंसी तो रही है, लेकिन एक बात, किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि गहलोत सरकार बदनामी के डर से इसे रेप नहीं मान रही। लेकिन सवाल यह है कि 11 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे बालिका पुलिया पर चढ़ती नजर आई और उसके बाद कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। लेकिन 10 मिनट के बाद बालिका लहूलुहान मिली। आखिर 10 से 15 मिनट में हुआ क्या था और क्या आखिर बालिका के प्राइवेट पार्ट में इतनी गंभीर चोट कैसे आई? अगर ये रेप नहीं तो क्या है? क्योंकि अब तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही ये साबित कर पाई है कि ये रेप है या नहीं। लेकिन 300 सीसीटीवी खंगाल चुकी पुलिस के हाथ अब तक खाली है और राजनीति राजस्थान से दिल्ली तक हो रही है। और इस बीच अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये कहना पड़ा कि मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन गहलोत की महिला मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि दरिंदों के तिलक नहीं लग रहे। के बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया, जिस पर भी राजनीति तेज हो गई और इस पूरे मामले को धर्म से भी जोड़ा गया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला के साथ संबित पात्रा ने इस मामले को धर्म से जोड़कर राजस्थान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आज कांग्रेस ने फिर से एक बार बलात्कार हो या कोई भी और अपराध हो, उसको हिंदुओं से जोड़ने का महापाप फिर से कर दिया। मंत्री जी कहती है दरिंदों पर कोई तिलक तो नहीं लगा है कि दरिंदे पहचाने जा सके। तो क्या दरिंदे केवल तिलक लगा कर आते हैं? क्या कहने का मतलब यह है कि केवल हिंदू ही दरिंदे होते हैं, केवल हिंदू ही अपराध करते हैं, केवल हिंदू ही बलात्कार करते हैं? ममता भूपेश जी ने कहा सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे तो आश्चर्य हुआ ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? नेता है, राजनीति तो करेंगे, लेकिन क्या राजस्थान सरकार उस पीड़िता के दर्द को समझ सकती है, उस माता पिता के दर्द को समझ सकती है जिसके बेटी के साथ क्या हुआ अब तक नहीं पता चला? क्योंकि पुलिस इसे रेप नहीं दुर्घटना मान रही है और बीजेपी राजस्थान सरकार पर मामले को दबाने की साजिश का आरोप लगा रही है। लेकिन सरकार ये बताए कि बालिका के अपराधी कहाँ हैं और क्या बच्ची को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि इस वक्त राजस्थान में अलवर का गैंगरेप कांड बेहद बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी है। ऐसे में राजस्थान सरकार कटघरे में है और राजस्थान सरकार से जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर बालिका के साथ हुआ क्या था और उसके अपराधी आखिर अब तक भी क्यों नहीं पकड़े गए।